जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होगी। और आज की ये खबर हेयर ट्रांसप्लांट से इंजीनियर की मौत से जुड़ी। हेयर ट्रांसप्लांट का बिजनेस इन दिनों खूब फल फूल रहा है। जिन लोगों के बाल गिर चुके होते हैं या फिर जो लोग कम बालों से परेशान होते हैं, वो अक्सर हेयर ट्रांसप्लांट का तरीका आजमाते हैं और वापस बाल पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हैरान करने वाली खबर ये है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के दौरान एक इंजीनियर की मौत हो गई। ऐसे में जरूरी है कि हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान होने वाले खतरों को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। सिर से झड़ चुके बालों को फिर से उगाने की ललक एक इंजीनियर को इतनी भारी पड़ी कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। दरअसल गंजेपन से परेशान लोग सुंदर और घने बाल पाने के लिए क्लिनिक की ओर रुख करते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट का सहारा लेते हैं। हाल ही में यूपी के कानपुर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। आरोप है कि कानपुर में इंजीनियर की हेयर ट्रांसप्लांट के बाद इन्फेक्शन से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक कानपुर के पनकी पावर प्लांट में विनीत दुबे असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर तैनात थे और उनकी पत्नी जया दुबे होली पर छुट्टी के चलते अपने 2 बच्चों के साथ मायके चली गई थी। इसी बीच वे 13 मार्च को एम्पायर वाराही क्लिनिक में डॉक्टर अनुष्का तिवारी के पास हेयर ट्रांसप्लांट कराने पहुंचे थे। आरोप है कि जैसे ही डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन लगाया, विनीत के चेहरे पर सूजन आ गई और तबियत अचानक खराब हो गई। हालत बिगड़ने पर उन्हें एक नजदीकी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें रीजेंसी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां तबियत बिगड़ने की वजह से 15 मार्च को उनकी मौत हो गई। ये हेयर ट्रांसप्लांट किया है इसने अनुष्का तिवारी ने और इसी ने जान ले ली और इसको कोई डिग्री उग्री कुछ है ही नहीं इसके पास हेयर ट्रांसप्लांट की और इसी ने जान ले ली। फर्जी डॉक्टर बनी हुई है। कैसे आप लोग को जानकारी में किस दिन सूचना है, क्या हुआ? होली के दिन सूचना मिली थी। होली की जिस दिन होली थी उसी दिन फोन आया था कि ये एडमिट है वहाँ पे और फिर हम गए तो इनको देखा कि बहुत हालत ख़राब है। फिर उसी दूसरी रात में इनकी डेथ हो गई। और एजेंसी शिफ्ट किया था, वहीं डेथ हो गई। पुलिस आई थी मौके पे? पुलिस बाद में आई, सुबह आई, जब डेथ हो गई तब आई। फिर वो लेके हमको अनुराग हॉस्पिटल लाई, यहाँ जानकारी की। और उसके बाद एक हॉस्पिटल और है वहाँ पे कल्याणपुर में, कौन सा है, सरोज, वहाँ ले गई, वहाँ भी जानकारी की। अस्पताल चक्कर लगवाते रहे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं? चक्कर लगवाते रहे। FIR मेरी 7 तारीख को लिखी गई है। 54-55 दिन बाद? हाँ, 54-55 दिन। आरोपी पकड़ गए कि नहीं पकड़ गए? अभी कुछ नहीं, कोई नहीं, सब खुले हम घूम रहे हैं आरोपी। इंजीनियर की पत्नी का आरोप है कि डॉक्टर ने खुद उन्हें फोन कर बताया था कि विनीत की तबीयत खराब हो गई है और डॉक्टर ने दूसरे अस्पताल में इलाज कराने की सलाह दी, जिसके बाद विनीत को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन इन्फेक्शन इतना फैल चुका था, लिहाजा विनीत की मौत हो गई। और जब इंजीनियर की पत्नी ने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कबूल किया कि हेयर ट्रांसप्लांट सही से नहीं हुआ था। शिकायत करने पर डॉक्टर ने गलती मान ली और कहा कि सही ढंग से हेयर ट्रांसप्लांट न किए जाने से इन्फेक्शन फैल गया। पूरी मामले में पुलिस का कहना है कि पीड़ित पत्नी की शिकायत पर हेयर ट्रांसप्लांट करने वाली डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है और पूरी मामले की जांच की जा रही है। ये रावतपुर थाना क्षेत्र की घटना है। यहाँ एक महिला द्वारा इस बात की शिकायत की गई कि उनके पति की हेयर ट्रांसप्लांट कराते समय उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। इसमें शिकायती प्रार्थना प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच की गई और इसमें रावतपुर पे एक अभियोग बीते 9 तारीख को पंजीकृत किया गया है और इसमें जो भी साइंटिफिक एविडेंस है और अन्य साक्ष्य हैं उसको कलेक्ट करके विवेचना की जा रही है। विनीत की पत्नी का आरोप है कि डॉक्टर अनुष्का ने शुरुआत में फोन कर सिर्फ चेहरे पर सूजन की बात कही थी, लेकिन जब हालत गंभीर हुई तो उसने क्लिनिक और मोबाइल दोनों बंद कर दिए और गायब हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पीड़ित परिवार वाले पुलिस के दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद इंजीनियर की पत्नी ने मुख्यमंत्री के पोर्टल पर अपने पति की मौत के मामले में शिकायत दर्ज करवाई और सबूत के तौर पर पति के वीडियो और ऑडियो भी पेश किए। इसके 54 दिन बाद मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज शिकायत और सबूतों के आधार पर कल्याणपुर थाने में FIR दर्ज की गई।
ऐसे में सवाल है कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान खतरे की आशंका बनी रहती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कई बार ये ट्रीटमेंट किसी को सूट कर जाता है तो किसी में साइड इफेक्ट्स भी दिखते हैं। जैसे ट्रीटमेंट के बाद बाल जल्दी जल्दी झड़ने लगते हैं, सिर पर सूजन आ जाती है, सिर में खुजली होना, संक्रमण का खतरा, अल्सर हो सकता है, अंग प्रभावित हो सकते हैं, सिर से खून निकलता है। हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो वैसे तो काफी सेफ है, लेकिन है एक सर्जिकल प्रोसीजर। इसके दौरान कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा हमेशा रहता है, तो हमें ध्यान देना है कि हम हेयर ट्रांसप्लांट एक क्वालिफाइड डॉक्टर से कराएं हमेशा। हेयर ट्रांसप्लांट को हल्के में ना लें, एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, तो इसीलिए हमेशा ध्यान दें कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के दौरान और कराने के बाद इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जो दवाइयां दी जाती हैं उनका खास ध्यान रखें, और अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है या कुछ दिक्कत महसूस होती है तो जल्द से जल्द उसको अपने ट्रीटिंग डॉक्टर के पास दिखाएं। हालांकि काफी सेफ माना जाता है हेयर ट्रांसप्लांट, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दुर्घटना होती है इसमें, लेकिन क्योंकि एक सर्जरी है, एक सर्जरी में हमेशा कुछ ना कुछ रिस्क होता है, तो ये रिस्क और बेनिफिट को समझ करके ही हेयर ट्रांसप्लांट का चुनाव करें। वही सवाल ये भी है कि किन बीमारियों से ग्रसित लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए। अगर आपको एलर्जी है तो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराएं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के लिए खतरनाक है। डायबिटीज और हाई बीपी के मरीज इसे कराने से बचें। हार्ट की बीमारी है तो नहीं कराएं हेयर ट्रांसप्लांट। हमेशा एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही ट्रीटमेंट कराएं। देखिए, प्रिकॉशन की बात करें तो सबसे पहले तो कि जो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं सर्जन, ठीक है, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इफ ही इज क्वालिफाइड और नॉट, वो अच्छे से कर पाएंगे कि नहीं, उनका क्या एक्सपीरियंस है, स्टरलाइजेशन प्रोसेस के बारे में, राइट। उसके बाद मैंने जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि एक BMW होता है जिसमें बायोमेडिकल वेस्ट वगैरह हम फेंकते हैं, है ना। उसके बाद सारी चीज़ों को सेग्रीगेट किया गया है कि नहीं गया है, अच्छे से सारी OT जो वो बनाई गई है वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर से है कि नहीं है, राइट। आजकल बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, टेक्नीशियंस ही अपने क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं और उसमें भी आपको पता है कि कोई स्टरलाइजेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, मान लो, और बिल्कुल सस्ते प्राइस के चक्कर में लोग धड़ल्ले से अपनी सर्जरियाँ वगैरह कराते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट से हुई इंजीनियर की मौत चौंकाने वाली है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सिर्फ सुंदर दिखने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें स्कैल्प की त्वचा से बालों की ग्राफ्टिंग की जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान अगर स्वच्छता के मानकों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया तो संक्रमण होना आम बात है। लिहाजा जब ये इन्फेक्शन गंभीर रूप ले लेता है तो ये शरीर के बाकी हिस्सों में फैल सकता है और जानलेवा बन सकता है। ऐसे में जरूरी है कि हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान होने वाले खतरों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। कानपुर से रंजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।